पिछले टर्म पर हम पढ़ा रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। ठीक है, इसमें हम पढ़ाए थे क्या, अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देखें। पिछले टर्म पर हम बताए थे अबाउट, चैप्टर को स्टार्ट करे थे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, और इनकी क्या बताए थे, प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टियाँ एक बार फिर से रिवाइज कराएं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल। ठीक है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर होगा, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो नंबर में वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पुअर होगा। आउटसाइड द मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल। देखो एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करके एक पॉइंट बताएं। अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होकर के साउथ पोल पर जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इसका मतलब है कि अगर हम किसी मैग्नेट को बीच से ब्रेक कर दें तो कभी भी नॉर्थ और साउथ अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि एक पोल की वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं होगा। एक मैग्नेट को तोड़ते चले जाओगे तो तुमको अलग अलग मैग्नेट छोटे साइज में होता चला जाएगा, लेकिन उसमें अभी भी दोनों पोल रहेंगे। यानी कहीं भी मैग्नेट में मोनोपोल का मतलब वन, यानी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट को तोड़ते चले जाओगे तब भी, है ना, हर प्राप्त होने वाला नया मैग्नेट उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे। ठीक है, ये याद रखना। सिंगल पोल का कोई अस्तित्व, जबकि चार्ज में सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू चार्ज की वजह से खींचते थे हम, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते थे, फॉलो करते थे ना, इस तरीके से दे आर अवे फ्रॉम। ठीक, और नेगेटिव चार्ज की वजह से दे आर टूवर्ड्स। ठीक, इस तरीके से वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची जा सकती हैं, लेकिन मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा दोनों पोल से ही खींचेंगी। राइट, ये अंतर है दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ठीक, आज हमें इस चैप्टर में एक नया टॉपिक पढ़ाना है। हमने उस दिन देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से स्पेस में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये देखो, निकालते हैं। हमारी एनसीईआरटी की किताब देखोगे तो उसमें सब एक्टिविटी बेस्ड पोर्शन है, और सब एक्टिविटी परफॉर्म कर करके देखा जाता है ना। तो उसमें देखो एक लिखा है, अगर हमारे पास जैसे कोई एक वायर हम ले लें, हमारे पास कोई वायर है XY, ठीक है, इस वायर के नज़दीक या इसके पास हमने एक कंपास निडल को इस तरीके से रखा। ठीक, जब इस वायर को हमने एक बैटरी से इस तरीके से लाए, यहाँ पर एक बैटरी ऐसे कनेक्ट करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक की कनेक्ट कर दी। ओके, एक ये स्विच है की, और ये एक बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक, इस वायर के पास, XY वायर के पास हमने क्या रख दिया, एक कंपास को, निडल को। ठीक, हमने बताया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में, जैसे ही इस की को प्रेस करोगे ये वायर क्या, ये बैटरी क्या भेजेगा इस वायर में, करंट। जब करंट भेजेगा तो इस कंपास में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन इस कंपास में इस तरफ आता है तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो कंपास का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यानी स्पेस में जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी है वो किस बात पर निर्भर कर रही है, करंट के डायरेक्शन पर। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स देखो उसको अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने लगा। दूसरी एक बात और उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था, और रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, द डिफ्लेक्शन बिकम्स इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द एक्टिविटी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सेकंड क्या करा उन्होंने, इंक्रीजिंग द करंट को इंक्रीज कर दें, तो देखेंगे हम कि करंट को अगर इंक्रीज कर देते हो तो डिफ्लेक्शन भी उतना ही फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर करंट की वैल्यू को बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो पहला पॉइंट है, आ रहा ना समझ में। तो सेकंड पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग करंट, ठीक है, करंट I को अगर इंक्रीज करते हो
तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज। दिस इज योर एक्टिविटी बेस्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीज, नंबर 1 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, कि ऑन रिवर्सिंग, देखो डायरेक्शन भी हम निकाल दिए कि अगर हम रिवर्स कर देते हैं करंट का डायरेक्शन, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ आई, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आई, यानी अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी का जो डायरेक्शन है रिवर्स, बोलो सही है ना, पहला पॉइंट। और ये दूसरा पॉइंट, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, करंट के डायरेक्शन को अपोजिट करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट। एक और है, अगर इस वायर से इस कंपास को दूर लेते चले जाओ, जब दूर लेते जाओगे ना करंट से, डिस्टेंस को बढ़ाओगे करंट किक से, है ना, तो तुम देखोगे कि इसका डिफ्लेक्शन थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाएगा। और स्लो डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर, कमजोर होना, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी इस वायर से, है ना, और डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, राइट। इन्हीं सब ऑब्जर्वेशंस, एक्टिविटी बेस्ड ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक यहाँ पर फार्मूला इस्टेब्लिश करते हैं और इसका डायरेक्शन का जनरलाइजेशन करेंगे कि डायरेक्शन कैसे जनरलाइज हो और क्या फार्मूला बने जो हर परिस्थितियों में हम लगा सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी किताब में भी ये हेडिंग दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड अबकर निकालना है, FIELD, है ना, ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। देखते हैं, देखो एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अब हम निकाले, अभी हमने ऑब्जर्वेशन निकाले एक्टिविटी से, उन्हीं ऑब्जर्वेशनों को यहाँ फार्मूले के रूप में हम इस्टेब्लिश कर देते हैं। हमारे पास कोई वायर है XY, ठीक, हमने इसमें कितना करंट फ्लो कराया, मान करके चलो I, ठीक है, I एम्पियर करंट हम इसमें फ्लो करा रहे हैं, ठीक। और इसमें जब करंट फ्लो होगा तो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। P पॉइंट हम कोई ले लेते हैं जिसका डिस्टेंस इस वायर से कितना है, R। अब हमें इस R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, इस पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने पढ़ा है एक्टिविटी में जो ऑब्जर्वेशन निकले फर्स्ट, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इक्वेशन 1, बोलो ठीक है। अरे ऑन इंक्रीजिंग द I, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज। और अगर करंट हम वायर में करंट को हटा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड B क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग, जो करंट की अमाउंट फ्लो हो रही है उसके प्रोपोर्शनल है। सेकंड, हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला था, जैसे वायर से हम दूर होते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। यानी डिस्टेंस R बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी R डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। दोनों को हम कंबाइंड कर दें, कंबाइनिंग दोनों इक्वेशनों को, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और अपॉन में इसी में रेसिप्रोकल में R, ये होता है नहीं। और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे, इसको पहले डब्बे में करो बंद, ठीक। फिर प्रोपोर्शनल जब साइन लगाते हैं यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं, तो पढ़ाएंगे तुम्हें हायर क्लासेस में जब ड्राइव कराते हैं, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं μ0/2π, यानी 2 × 10⁻⁻⁷ ये कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज इनटू I/R सेम, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस में आती है, व्हाट इज द यूनिट, टेस्ला। आ गया समझ में, ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, नोट कर लो कॉपी पे, ये नोट कर लो, ठीक है। यानी B = 2 × 10⁻⁷ × I/R। और इससे सभी वो ऑब्जर्वेशन निकला जो हमने पढ़े थे एक्टिविटी में,
उन्हीं को हमने यहाँ पे फार्मूले के रूप में समराइज कर दिया। बस यहाँ पर कांस्टेंट जो लेते हैं, पहले कांस्टेंट लेना हो तो b इक्वल टू के इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। फिर इस के की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। ये डेरिवेशन जब हम करते हैं तब मालूम पड़ेगा कि इसकी वैल्यू ये आएगी। अब ये तुम्हारे कोर्स में 10th में नहीं है, इसलिए बस बेहतर है कि इस वैल्यू को प्लेस कर करके हम कई न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं इस फॉर्म में, इसको नोट कर लें, ठीक है। हो गया। देखो ऑन इंक्रीजिंग द करंट, अब इससे रिलेशन निकाल लो सब। अब इससे सब ऑब्जर्वेशन देखो इस फार्मूले से दिखाई दे रहा है तुमको। ऑन इंक्रीजिंग द करंट, करंट अगर हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और अगर करंट घटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। और एज यू फार अवे, एज यू मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर, तो आर इंक्रीजेस तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कैरिंग कंडक्टर। और वैल्यू अगर निकालना है टेस्ला में या गॉस में तो बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। गॉस के लिए फिर कन्वर्ट कर देते हैं हम, कन्वर्जन कर देंगे, यानी b इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁷ इंटू आई अपॉन आर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज स्केलर और वेक्टर, वेक्टर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर वैल्यू तो निकाल ली, अब इसमें होगी क्या, डायरेक्शन। अब हमें अभी डायरेक्शन और निकालना है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हटा दें इसको, ठीक। हाँ, अब इस मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन निकाल के दिखाते हैं, अलग से नया फिगर बनाते हैं। नाउ डायरेक्शन, एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर हेड लिखो राइट हैंड थंब रूल। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं वो निकालते हैं, एक वैज्ञानिक का नाम है राइट हैंड, ठीक है, थंब, THUMB, थंब रूल, ठीक। हम अप्लाई कराएंगे यहां पर राइट हैंड थंब रूल, ठीक। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहलाता है, अगर हमारे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है था भी XY, अगर हम इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो करा रहे हैं तो इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ग्रैप्स करो इस तरीके से, ऑन ग्रैप्सिंग द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, है ना। और इसको फिंगर को कर्ल ऐसे करो और थंब को स्ट्रेच ऐसे रखो। तो ये जो डायरेक्शन है, थंब को किसके डायरेक्शन में रखेंगे हम, करंट के डायरेक्शन में। तो तुम्हारा ये जो सर्किल है, देखो ये फिंगर कर्ल्ड है या नहीं है, सर्किल के फॉर्म में, यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो होगा इसकी वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से, वो कैसा होगा, सर्किल। देखो कर्ल्ड फिंगर है ना, शोज द शेप ऑफ द डायरेक्शन ऑफ, शोज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, गोले के फॉर्म में है, नहीं है, यानी सर्किल ही होगी। अब करंट चूंकि अपवर्ड है और थंब हमने अपवर्ड रखा, तो ये फिंगर कहाँ पर मुड़ी है, ऐसे, और ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सर्किल के फॉर्म में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, दे आर इन द शेप ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना, राइट। अगर हम कंडक्टर में करंट को डाउनवर्ड कर दें इस तरीके से XY, ठीक है, तब उसी कंडक्टर को फिर अपने राइट हैंड में ग्रैप्स करो इस तरीके से, होल्डिंग करो, और थंब को कैसा रखें हम, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो ये फिंगर कर्ल्ड है, तो ये किस शेप में आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का शेप शो करेंगी, लाइक दिस, राइट, इस तरीके से। लेकिन नाउ दे आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज। देखो ऐसे घूम रही नहीं है, इस तरीके से, यानी देखो इस तरीके से, है ना, ऐसे, यानी दे आर इन द शेप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, बता रहे कॉन्सेंट्रिक सर्किल, बट दे आर क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, क्लॉकवाइज हो जाएंगी। आ गया समझ में। सो दीज आर द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्किल के फॉर्म में और क्लॉकवाइज। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब है कि अगर इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है तुम्हें, तो ये बायर कहाँ होगा, इस सर्किल का बायर, इस सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, बायर पर। अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होती तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इसका ही सेंटर कहाँ होगा, बायर पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, सर्किल के फॉर्म में इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो
सेंटर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा, सर्किल ही, लेकिन उसका सेंटर वायर पर। यानी सभी सर्किल्स एक ही सेंटर को लेकर के बनाए गए, यानी ये सभी सर्किल कैसे कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक, इसमें एंटी क्लॉकवाइज और इसमें केवल क्लॉकवाइज। ठीक है। अच्छा, अब किसी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन निकालना होता है तो इसी सर्किल के एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर देते क्या, एक टेंजेंट, इस तरीके से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि सर्किल के किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है देन बाय ड्राइंग द टेंजेंट। जैसे यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होती है ना, तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज है, देन वी ड्रॉ टेंजेंट लाइक दिस। सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से ये दिस लॉ इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल, है ना, ड्यू टू विच we can find the direction of magnetic field due to long straight current carrying conductor, and these are the two figures। याद देना है ना, ये बना लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत बहुत आज एक ये टॉपिक कंप्लीट हुआ तुम्हारा, है ना, कि करंट इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन। ओके, एंड राइट हैंड थंब रूल। राइट, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ाएंगे अगला टॉपिक। ओके, ठीक।